तो आज हम लोग कर रहे हैं आईओटी हैकिंग। ठीक है, तो आईओटी क्या है? आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स मतलब वो चीजें जो इंटरनेट को यूज करती हैं, और वो ट्रेडिशनल चीजें नहीं, लाइक कंप्यूटर और मोबाइल फोन नहीं। थिंग्स, योर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, लाइक योर ऑफिस और होम लाइट। आपके घर या ऑफिस की जो लाइट्स होती हैं, एसी, कैमरा। भाई मैं, तू डिवाइस की बात कर रहा है, मैं थिंग्स की बात कर रहा हूं। डोर, हर वो चीज, नॉट कंप्यूटर नॉट स्मार्टफोन, हर वो चीज जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, एंड दैट इज अ हाउस होल्ड थिंग्स स्पेशली, इज कॉल्ड आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर ये तुम लोग पीछे खींचते खींचते बिल्कुल पीछे ले गए, ये और आगे करो आगे करो, ये राज आगे करो, पीछे जगह ही नहीं है। तो वो जो चीजें जो हमारे घर में होती हैं, भले वो टीवी हो, स्मार्ट टीवी देखिए ना, एसी हो, टीवी पर ऐड भी देखा होगा टीवी का, वो क्या बोलते हैं एसी का, कि घर से कहीं बाहर बैठे बैठे चालू कर दे। ऐसे लाइट्स वगैरह का भी देखा होगा ऐड, के घर के बाहर है कहीं पर और फिर उसके बाद में लाइट चालू कर दी कहीं से भी बैठे बैठे घर की, है ना, देखा होगा। तो ये सारी चीजें आईओटीज कहलाती हैं। ठीक है, मेजरली आईओटी हैकिंग की जब भी बात होती है तो आईओटी हैकिंग के लिए डिवाइसेस आती हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं होता है, हार्डवेयर बेस्ड हैकिंग होती है। दैट मीन्स यू मस्ट हैव आईओटी हैकिंग डिवाइसेस, जो लाखों की आती है। ठीक है, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं आईओटी में, क्योंकि ये एक अलग फिनोमिना है, एक अलग फील्ड है जिसमें हम लोग आईओटी बेस्ड चीजों को हैक करते हैं। हमारे सीएच में ज्यादातर चीजों को इंक्लूड किया गया है फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सीएच एक प्लेटफॉर्म लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसको करने के बाद में यू कैन डिसाइड कि अब आपको किस फील्ड में जाना है। Like in CH we have web application penetration testing, so you can, after completion of your CH, you can go for the web application penetration testing. ठीक है, you can go for the vulnerability assessment, क्योंकि इसमें vulnerability analysis भी है, इसमें cryptography भी है, so that after completion of this thing you can go for the data security field, cryptography है ना। या फिर इसमें हम बात कर लें कि सिस्टम हैकिंग है तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ जा सकते हैं। सर्वर हैकिंग है इसमें तो आप सर्वर हार्डनिंग की तरफ जा सकते हैं। मालवेयर थ्रेट से इसमें तो आप मालवेयर असेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म लेवल का प्रोग्राम है, जिसको करने के बाद में आप किसी भी जगह जा सकते हैं उसके एडवांस लेवल के लिए। तो उसी तरीके से सीईएच में आईओटी भी ऐड करके रखा गया। ठीक है, सीईएच के आईओटी में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग वो सीसीटीवी कैमरे को हैक करने जा रहे हैं जो आईओटी बेस्ड है। आईओटी बेस्ड डिवाइसेस हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रही है तो फिर वो आईओटी बेस्ड डिवाइसेस नहीं है। ठीक है, आईओटी बेस्ड डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, इसका मतलब ये कि उनका एक आईपी एड्रेस भी होता होगा, किसी फिक्स पोर्ट पर रन कर रही होती है, तभी तो उनको कहीं रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि हमें आईओटी बेस्ड चीजों को ढूंढना है, वो किस पोर्ट पर रन कर रही होती है इसकी हमें प्रीवियसली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट हम उस आईपी के उस पोर्ट को ही स्कैन करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम उसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद में उसको उस पर पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड हम अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो आईओटी हैकिंग में करने जा रहे हैं, और हमारे पास में कोई आईओटी बेस्ड डिवाइसेस भी नहीं है, तो हम लाइव ही करेंगे। और चांसेस कम और ज्यादा हो सकते हैं, हमारी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि हमें पहली मशीन हैक हो जाए, पहला ही सीसीटीवी कैमरा हैक हो जाए, हो सकता है कि हमारे 20 ट्राई करें एक भी ना हो।
तो कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा, उसके बाद में अगर हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आईओटी हैकिंग में हम लोग करने जा रहे हैं सीसीटीवी हैकिंग, ठीक है, बी नहीं है भाई, सीसीटीवी हैकिंग, ठीक है, जिसमें हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक मिसकॉन्फ़िगरेशन, दूसरा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। इन दो चीजों पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन और डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब मिसकॉन्फ़िगरेशन में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा टारगेट है, हमारा सीसीटीवी कैमरे का जो रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पेज है, वो यूजुअली पोर्ट नंबर 80 यूज करता है, या 8080 यूज करता है, या 443 यूजुअली। ये डिफॉल्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन में अगर इस पोर्ट्स को किसी ने चेंज नहीं किया, या फिर इस पोर्ट्स को रिमोटली एक्सेस करने की परमिशन दे रखी हुई है, बाय डिफॉल्ट होती है, अगर उसने नहीं हटाई है, देन वी कैन कनेक्ट विद दिस पोर्ट नंबर 80 या 8080 या 443। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर किसी ने यूजर नेम और पासवर्ड नहीं चेंज किया हुआ है, तो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता है, एडमिन एडमिन, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 1234, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी पासवर्ड। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, हर डिवाइसेस का अलग अलग डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है, तो अगर किसी ने वो नहीं चेंज किया तो वो भी चेक करेंगे। अब इसमें अगर डिफॉल्ट नहीं हमें मिलेगा तो भी हम लोग कर सकते हैं ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू, वो मैं बता चुका हूं, ब्रूट फोर्सिंग बर्ब सूट के थ्रू, ठीक है, कर सकते हैं, बट अभी हम लोग आज उस पर फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमने ठीक है मिस कॉन्फ़िगरेशन पर अटैक करेंगे, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर अटैक करेंगे, बट हम टारगेट लाएंगे कहां से, टारगेट मतलब आईपी एड्रेस कहां से लाएंगे, ये भी तो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो आईपी एड्रेस हम लोग गूगल कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं आईपी एड्रेस के लिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, बता दूंगा, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन में तो यार मैंने बताया ही था यार। हाँ, तो मैं टेक्स्ट बनाता था। हाँ, तो वो वही है, वो ब्रूट फोर्स ही है यार, कैसी बातें कर रहे हो, बबसूट के थ्रू देख लेंगे, कोई नहीं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो मेरा आईपी एड्रेस क्या है, ये मेरा आईपी एड्रेस, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस, और मेरा जो आईएसपी है वो है एयरटेल, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस को यूज करके मैं इंटरनेट चला रहा हूं अपने ऑफिस में। कुछ लोगों ने एयरटेल से कनेक्शन लिया होगा, सीसीटीवी कैमरा भी शायद लगाया हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो जैसे मुझे मिला हुआ है ये 122.177.238.229, किसी को 230 भी हो सकता है, किसी को 231 भी होगा, ठीक है। तो हम हमारे ही आईपी एड्रेस से एक रेंज बनाते हैं, ये और ये हमारा आईपी एड्रेस है। अब हम इससे एक रेंज कैसे बनाते हैं, ऐसे 235 और 1 और 240 254,
अब इस रेंज में मेरा भी आईपी एड्रेस है, दूसरे भी होंगे ही होंगे। हम ये देखने जा रहे हैं कि इनमें, इन आईपी एड्रेसेस में क्या ये पोर्ट ओपन है। अगर पोर्ट ओपन है, अगर पोर्ट ओपन है तो हो सकता है कि उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हो सकता है ना भी लगा हो, सिर्फ राउटर ही हो खुले। ये भी हमारी नसीब और हमारी किस्मत वाली बात, ठीक है। लेकिन हम लोग ये करने जा रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इस रेंज से स्टार्ट होकर इस रेंज पर एंड होकर कितने आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं जो लाइव हैं, और लाइव के साथ साथ उनका पोर्ट नंबर 80 या पोर्ट नंबर 8080 या पोर्ट नंबर 443 ओपन। ये हमें करना है। इस काम के लिए हम लोग टूल यूज कर सकते हैं, पब्लिक अवेलेबल टूल भी यूज कर सकते हैं, और सॉरी पब्लिक अवेलेबल कह रहे हैं, विंडोज बेस्ड टूल भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स बेस्ड टूल भी यूज कर सकते हैं, मतलब एनमैप भी यूज कर सकते हैं। बट मैं अभी बैठा हूं किस पर, विंडोज पर। तो हम यूज करने वाले हैं एक टूल जिसका नाम है एंग्री आईपी स्कैनर। इस एंग्री आईपी स्कैनर के आप प्रेफरेंसेस में जाइएगा। ये क्या है, बाद में करेंगे। इसकी प्रेफरेंसेस में जाइएगा, पोर्ट्स में आप ये सारे पोर्ट्स लगा दीजिए, कॉमा लगा लगा कर 80 80 80 और 443, और डिस्प्ले में लगा दीजिएगा कि हमें वो होस्ट चाहिए जिनके पोर्ट्स ओपन हो। कौन से पोर्ट, ये 3 पोर्ट बस। तो हमें ऑल स्कैन्ड होस्ट नहीं, अलाइव होस्ट नहीं, होस्ट विद ओपन पोर्ट्स ओनली पर हमें लगाना, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम दे देंगे यहाँ पर रेंज। ठीक है, और ये हमने स्टार्ट कर दिया। तो पहली चीज तो हमें आईपी एड्रेसेस लाइव चाहिए, दूसरी चीज हमें उनके पोर्ट या तो 80 या तो 8080 या तो 443 ओपन चाहिए, तीसरी चीज कि उनमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो, ब्लाइंड है पूरी तरीके से। And finishing off with number 1. देखिए 25% हो गया, अभी तक के कुछ भी नहीं मिला। हम एनमैप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम काली लिनक्स भी स्टार्ट कर लेते हैं। हो सकता है इससे ना मिल रहा हो, एनमैप से मिल जाए।
ठीक है, काली लिनक्स से भी ट्राई करेंगे, एंग्री आईपी स्कैनर से भी ट्राई कर रहे हैं, काली लिनक्स से भी करेंगे। हम्म। 50% ज्यादा हो गया, अभी तक एक भी आप नहीं मिला। nmap स्पेस -p, कौन कौन से पोर्ट चाहिए अपने को? 80 80 80 443, ठीक है। और कहाँ से? क्या बोल रही है? फेल टू रिजॉल्व, मतलब ये आईपी एड्रेस ऐसे नहीं डाला जाता। बताते हैं, जब तक इधर देखते हैं इधर क्या होगा। सर मेरे इसमें आ रहा है, मैंने सर उसको 230 लिखा, मैं 200 कर दिया वहाँ पे सर, यहाँ से 2 हाँ हाँ, रुक जाओ भैया, सब्र करो। मेरे में तो नहीं आया ना। सर वो बहुत सारा अलग अलग अरे होस्ट नेम के पास में आईपी के ऊपर ही अप कह रहा हूं, वहां पर आपको मतलब कहाँ पर? ये सेकंड स्टार्ट के लेफ्ट में आईपी के बाद नेट मास्क इसके पास, हां सर आईपी के यहां पर इसके पास आता ये हाँ
ये /24 लगा है सबनेट मास्क, नेट मास्क नॉर्मल लगा हुआ हमारे, बता रहा हूँ अच्छा। मेरे में तो नहीं आ रहा है ना। इसमें ना डैश हटाकर ऐसे स्पेस दे देते हैं, और देखते हैं। तो स्कैन रिपोर्ट एक की आई है, सिर्फ इन्हीं दोनों की आई है, 235.1 की और 254 की आई है, बस सिर्फ इन्हीं दोनों की आई है, रेंज नहीं आई है पूरी, इनके बीच में वाले आईपी एड्रेसेस की नहीं आई है। एनीवे हाँ, अब तुम सही किए, एक बार ऐसे भी स्कैन करके देख लेते हैं। ये हो गया, टूल्स में एक बार चेक कर लेते हैं चर्च में क्या है। दोबारा से कर रहे हैं। आने शुरू हो गए।
देखिए तो अभी जितने आए हैं उतने का ट्राई करते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है इसका पोर्ट 443 भी ओपन है और 8080 भी ओपन है। तो इसको हमने किया कॉपी आईपी एड्रेस, ठीक है, और ये खोला अपना ब्राउजर, हमने किया पेस्ट और किया गो। हालांकि जब ये रिक्वेस्ट जा रही है तो ये इसके पोर्ट नंबर 80 पर जा रही है, 80 पर, लेकिन इसका पोर्ट कौन कौन सा ओपन है, 8080 और 443, उस पर नहीं जा रही है। लेकिन मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं, शायद पोर्ट 80 भी रिस्पॉन्ड कर दे। जब तक करता है तब तक हम लोग दोबारा करके पोर्ट 8080 भी ट्राई करते हैं और साथ ही साथ 443 भी ट्राई कर लेते हैं। 443 में तो प्रॉब्लम आ रही है, और इधर पोर्ट नंबर 443 की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि ये जो पेज खुला है ये सीसीटीवी का नहीं खुला है, राउटर का खुला। हालांकि हमारा एम राउटर हैकिंग नहीं था, हमारा एम सीसीटीवी कैमरा हैकिंग था, ठीक है। तो आई थिंक सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ इसमें, राउटर लगा। ट्राई कर सकते हैं इस पे डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन और डिफॉल्ट पासवर्ड भी एडमिन। ये देखिए दोनों पर ही वही खुला हुआ है, राउटर ही खुला है, 8080 पर भी 443 पर भी। तो आप चाहे इससे ट्राई कर लो या इससे ट्राई कर लो। तो एडमिन एडमिन तो नहीं है, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड में इस बार पासवर्ड ट्राई कर लेते हैं। नहीं है एडमिन एडमिन, एक बार फिर से ये देखो खुल गया, ठीक है। तो ये हालांकि इस पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है। हालांकि आप इसमें राउटर में क्या चीज देख सकते हैं, आप अगर ये वाईफाई बेस्ड है तो आप इसके वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं। तो SSID मतलब वाईफाई का नाम है कृष्णा लाइटिंग और पासवर्ड है ये लाइटिंग। और इनके इंटरनेट की भी आप डिटेल देख सकते हो। इंटरनेट का इनका लॉगिन यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है। इसको आप ऐसे अपन जब सर्विस लेते हैं राउटर की, तो ये यहाँ से लॉग पासवर्ड देते हैं। हाँ तो अगर नहीं डिफॉल्ट नहीं होता, ये सबका अलग अलग होता है। इसी से पहचान होती है कि आपका कनेक्शन है ये। अगर आप ये यूजर नेम पासवर्ड अपने राउटर पर डाल देंगे ना तो उनका वाला नेट आप पर चलेगा, उन पर भी चलेगा, आप पर भी चलेगा। हमारे यहाँ पर सेम 5 नेट है लेकिन नहीं नहीं ये ये देखिए इधर हाँ ठीक है ना। इधर 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 आप लोगों को क्या दिख रहा है, ठीक है, इधर इसकी डिटेल दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। तो हालांकि ये अपना एम नहीं था तो इसलिए मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। हालांकि ये मेथड है हमारा किसका, राउटर हैकिंग का, ठीक है ना। तो राउटर भी हैक हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो वो भी हैक हो जाता। अब दूसरे को ट्राई करते हैं इस पर 443। सर कभी सीसीटीवी मिलता था तो ये लॉगिन पेज नहीं आता फिर? हाँ तो भी लॉगिन पेज ही आता। ये देखिए ये जो मैं ट्राई, बेटा आप लोग अपने ही कर रहे हो तो फिर मैं बेकार में ही कर रहा हूँ। बाद में आप लोगों का ही टाइम है, आप ही लोग कीजिएगा। मैं तो अभी बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कंसेप्ट। इसका भी 443 ओपन है। अपने को तो बस एक मिल जाए तो हमारा तो काम हो जाएगा। इसका 443 और 8080 भी ओपन है। कोई भी खुल जाएगा, अपने को चलेगा। ये भी वही है यार, ये भी राउटर है, इसको भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मुझे बताइए, बोलो बोलो बोलो। 122 डॉट 177 डॉट
218.51 हाँ, ये सीसीटीवी कैमरे का मिला भाई, हिकविजन का सीसीटीवी कैमरा है। तो आप गूगल कर सकते हो कि हिकविजन के सीसीटीवी कैमरे का डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है। तो मैं अभी पहले एडमिन एडमिन ट्राई कर लेता हूँ, नहीं लगा, एडमिन पासवर्ड ट्राई करता हूँ और एडमिन 1 2 3 4 5 6 भी ट्राई कर लेता हूँ। मैं admin@123 भी ट्राई कर लेता हूँ। आपको लोग गूगल से निकाल लेना, ठीक है। इस पर डिफॉल्ट आई थिंक नहीं लग रहा है, सो विल ट्राई समथिंग अनदर। ये भी देखिए, ये भी सीसीटीवी कैमरे का ही, ये भी हिकविजन का है, ठीक है। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन। अच्छा, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 1 2 3 4 5, ये हो गया भाई, ठीक है। लेकिन इसमें अपने को क्या प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्लगइन वगैरह ज्यादातर सपोर्ट करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर खोल कर देख लेते हैं इसे। चलो चलो, बातें कम, जब पढ़ाऊं उस टाइम पर बातें नहीं। तो क्या सीसीटीवी वगैरह के लिए जो प्लगइन्स होते हैं ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो क्या था, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 1 2 3 4 5, है ना। प्लगइन डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं फिर वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये पहला वाला चूज किया, कैमरा कनेक्ट किया, दूसरा वाला चूज किया, कैमरा कनेक्ट किया, तीसरा वाला चूज किया, कैमरा कनेक्ट किया, इसमें कैमरा नहीं है, चौथे वाले पर कनेक्ट किया, पांचवें वाले पर कनेक्ट किया, छठे वाले को कनेक्ट किया, सातवें वाले को कनेक्ट किया और आठवें वाले को कनेक्ट किया। सर अपना तो आईपी जाता होगा। हाँ, तो ये अपना सीसीटीवी कैमरा हैक हुआ है, जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैमरे लगे हुए, तो जिसमें से 2 काम नहीं कर रहे हैं। तो बाकी ये
है कहीं का? ये कोई विला प्लॉट्स वगैरह का है आई थिंक, ये कोई मतलब रियल एस्टेट एजेंसी वाले का है। इन लोग कुछ कॉलिंग वॉलिंग का काम कर रहे हैं, और तो ज्यादा डिटेल तो नहीं मिल रही। कैमरे भी खराब ही लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के कैमरे नहीं लगे, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कोचिंग में करने से आ जाएगा। बेटा वो इनसिक्योर नहीं है ना, ठीक है हैं? लॉग कौन पढ़ता है? लॉग मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा आईओटी हैकिंग। मेरा एम सिर्फ ये था कि आप लोगों को कोई भी एक हमारी तरफ से सक्सेसफुल हो जाए, दैट्स इट। बाकी अब आप लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप लोग को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये अब अगर ये मूवेबल कैमरे होंगे तो आप इनको मूव भी कर सकते हो यहां से। नहीं, मूवेबल नहीं है, वो बहुत महंगे आते हैं तो कोई लगवाता नहीं मूवेबल कैमरा। ठीक है, क्लियर हो गया? बस भैया, बीइंग एन एथिकल हैकर मैं लॉग आउट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, समझ आया? बस ऐसे ही करना है अपने को। अभी तो सिर्फ यहीं तक ही ट्राई किया, और भी होंगे। और ये आईपी एड्रेस की रेंज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप पाकिस्तान के आईएसपीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के आईपी एड्रेस की रेंज पता कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के आईपी एड्रेस की रेंज पता कर सकते हैं, और फिर ऐसे स्कैनिंग करके आप आईओटी हैकिंग कर सकते हैं। भाई अब ये कैसे करना है ये आप सोचो, ये मेरा काम नहीं है। जो इंसान डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन और मिस कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहा है वो लॉग कभी जिंदगी में नहीं पढ़ता होगा। जो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न होगा वो ये गलती थोड़ी ना छोड़ेगा। खुद सोचो अपने दिमाग से। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है, तो दैट इज आईओटी।